भारत में अगर ईश्वरवादी सत्ता है तो उस ईश्वरवादी सत्ता को चुनौती लेने वाले विचार भी आपको मिलते हैं। फर्ज कीजिए, चांद तो वही है ना भैया, जिसको आप करवा चौथ में भी चलनी लेकर के देखते हैं और ईद में भी देखते हैं। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। वो तो करवा चौथ में भी देखा जा रहा है और ईद में भी देखा जा रहा है। सत्ता कितने प्रकार की है? सत्ता जाति की हो सकती है, सत्ता धर्म का हो सकता है, सत्ता पितृ सत्ता की हो सकती है, सत्ता अर्थ का हो सकता है। कहते हैं ना कि ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, पैसे से हर चीज खरीदा जा रहा है। तो सत्ता को चुनौती देने का जो साहस होता है, वो साहस अगर आपके भीतर है, वो समझ आपके भीतर है, तो आप सत्य की राजनीति के साथ खड़े हैं। दो ही रास्ता है, नदी के उस किनारे खड़े हो जाइए, सत्ता से हाथ मिला लीजिए, या अपने दिलों में सत्य का अरमान लिए हुए गांधी बुद्ध के रास्ते पे चल पड़िए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे आगे निकल पड़िए। और सारे स्पीकर ने कहा कि विचार नहीं होता है, गलत बात है। अगर विचार नहीं होता है तो आप में और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। विचार होता है, विचार के बिना आपके भीतर प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं आती है, सत्य को चुनौती देने की क्षमता नहीं आती है, सत्ता से टकराने का साहस आपको नहीं होता है। विचार होता है, नजरिया होता है, तभी आपको नजर आता है। चलिए हमारे साथ ताजमहल, ताजमहल हमारे साथ देखने चलिए, आपको खूबसूरती दिखाई देगी, हमको दिखाई देगा कि बड़े मजदूरों का शोषण किया गया, उसको पेमेंट नहीं किया गया, उसको वेज नहीं दिया गया है। एक ही चीज है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये नजरिए पे निर्भर करता है। और हम किस काल खंड में पैदा हुए हैं, इससे हमारी विचारधारा तय होती है। जैसे एग्जाम, आप देखिए करवा चौथ को चलनी लेकर के, आप देखिए ईद पर चांद को, लेकिन जब एग्जाम होगा यूपीएससी का और पूछा जाएगा कि चंद्रग्रहण कैसे लगता है, तो ये लिख करके आइएगा कि केतु और राहु की वजह से होता है, तो एग्जाम में आप फेल हो जाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। आप सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में, सांस्कृतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में कहां खड़े हैं, वहीं से आपका विचार तय होता है। अगर आप शोषित वर्ग से आते हैं तो आप शोषण के खिलाफ अपनी आवाज को मुखरता से बोलेंगे, क्योंकि याद रखिएगा, होमो सेपियंस होने की बुनियादी जरूरत यह है कि अगर हम रोते नहीं हैं तो हमारी मां को भी नहीं पता चलता है कि हमको भूख लगी है, वो हमको दूध नहीं पिला पाती है। हमारा इतिहास क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा तर्क क्या है और हमारा विज्ञान कहां जा रहा है।